देखिए, जो क्लास 12th का जो चैप्टर है वो आपका क्या है जी? आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, चैप्टर क्लास 12th का वो क्या है? आपका सॉल्यूशन है। अब सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि ये सॉल्यूशन होता क्या है? व्हाट इज सॉल्यूशन? बताइए। तो सॉल्यूशन जो होता है, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और more than two substances is called, क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। मीन्स यहां पर सॉल्यूशन क्या होता है कि मिक्सचर होता है किसमें? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मीन्स क्या होता है? जो टोटली क्या हो? टोटली क्या हो? डिजॉल्व, माने जो पूरी तरह से क्या हो? घुला हुआ। और जो पूरी तरह से घुला होता है, दो या दो से ज्यादा मिक्सचर, वो क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। सॉल्यूशन दो चीज से जनरली बनता है। सॉल्यूशन में जनरली हम लेते हैं कौन कौन सा? तो पहला होता है सॉल्यूट, और दूसरा क्या होता है जी? सॉल्वेंट। माने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। अब यहां क्वेश्चन उठता है कि सॉल्यूट क्या होता है? जो अमाउंट में लेस रहेगा, जो अमाउंट में कम रहेगा, वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूट। और जो अमाउंट में क्या रहेगा? मोर, वो क्या रहेगा? आपका सॉल्वेंट होगा। जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास 10 ग्राम क्या है? शुगर है, और 90 ग्राम ऑफ क्या है? आपका वाटर। बताइए इसमें सॉल्यूट क्या है, कौन है? सॉल्वेंट कौन है? ठीक है, तो देखिए यहां पर जो दोनों को तो मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा, लेकिन इसमें अमाउंट किसका कम है? अमाउंट कम है यहां पर शुगर का है, इसलिए शुगर क्या हो जाएगा? यहां पर सॉल्यूट हो जाएगा। और यहां पर अमाउंट में मोर कौन है? तो मोर यहां पर वाटर है, इसलिए क्या हो जाएगा? यहां पर वाटर क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। और दोनों को ऐड करने पर, माने 10 ग्राम और 90 ग्राम ऐड करेंगे तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? यहां पर सॉल्यूशन हो जाएगा आपका 100 ग्राम। टोटल सॉल्यूशन यहां पर कितना होगा? 100 ग्राम। तो यहां पर जो भी अमाउंट में कम होगा वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूट, और जो अमाउंट में ज्यादा रहेगा वो क्या रहेगा? आपका सॉल्वेंट होगा। ठीक है, यहां पर एक और डिफिनेशन बना सकते हैं सॉल्यूशन का। ये भी लिख सकते हैं, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। माने क्या है? किसका होमोजेनियस मिक्सचर हो? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होमोजेनियस मिक्सचर जो पूरी तरह आपस में क्या हो जाए? मिल जाए, उसी को क्या कहेंगे हम? इज कॉल्ड, क्या कह देंगे हम? ये भी हम क्या कह सकते हैं? सॉल्यूशन का डेफिनेशन कह सकते हैं। तो सॉल्यूशन में दो चीज जरूरी है, एक है सॉल्यूट और दूसरा क्या है? सॉल्वेंट। आप दोनों को मिलाने पर क्या बनता है? आपका सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? एक बार फिर समझिए, होमोजीनियस दैट मींस टोटली डिजॉल्व। जैसे इसमें एग्जांपल में आपका कौन कौन आ जाएगा? एयर। एयर क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है इसमें? एयर में आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब को पूरी तरह से क्या होता है? डिजॉल्व हो जाता है। एयर इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, क्या हो जाएगा इसमें? पहला ऑक्सीजन हो जाएगा, दूसरा नाइट्रोजन होगा, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैस भी हो जाएंगे। तो ये टोटली जो गैसेज है वो डिजॉल्व है, और ये जो एयर हो जाएगा वो किसका मिक्सचर हो जाएगा? सॉल्यूशन का।
इसी तरह शुगर प्लस वाटर, ये किसका मिक्सचर हो जाएगा? शुगर वाटर, वो भी किसका मिक्सचर हो जाएगा? तो सॉल्यूशन का, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। इसी तरह देखिए, अगर हम यहां पर कह दें कि सॉइल, यहां पर कह दें हम सॉइल प्लस वाटर, क्या ये दोनों सॉल्यूशन है? नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है जी आपका? ये है आपका सस्पेंशन। जो डिजॉल्व नहीं होते उसे क्या कहते हैं जी? हम सस्पेंशन कहते हैं। ठीक है, जो डिजॉल्व हो गया उसे क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह देखते हैं, अगर देखा जाए जो मिक्सचर में पढ़ाए थे, मिक्सचर में देखा जाता है कि एक को क्या होता है? होमोजीनियस होता है, और दूसरा क्या होता है? हेट्रोजीनियस होता है। होमोजीनियस में ही क्या आता है आपका? सॉल्यूशन, जो कि हम आपको स्टार्ट किए। और जबकि हेट्रोजीनियस में क्या आता है आपका? कोलाइड, और क्या आता है? सस्पेंशन होता है, जो कि आगे बताएंगे हम। लेकिन अभी किसके बारे में स्टडी करते हैं? सॉल्यूशन का। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन अगर देखा जाए, इसका प्रॉपर्टी क्या क्या होता है? अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है? पहला प्रॉपर्टीज, इट इज होमोजीनियस इन नेचर। माने सॉल्यूशन में पहला क्या होता है इसका? होमोजीनियस नेचर का होता है, माने पूरी तरह आपस में क्या होते हैं? मिले हुए रहते हैं। दूसरा, इट इज, या दूसरा, द साइज ऑफ particles of solute in solution is less than 1 नैनोमीटर। याद रखिए, जो सॉल्यूशन में जो पार्टिकल होते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है? सॉल्यूशन, और इसमें क्या डिजॉल्व है? तो इसमें डिजॉल्व क्या है? शुगर डिजॉल्व है। तो जो शुगर पार्टिकल है वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूट है, और इसका जो साइज होगा वह 1 नैनोमीटर भी हो सकता है, या लेस देन 1 नैनोमीटर भी हो सकता है। और 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? 10⁻⁹ मीटर होता है। मैंने इसमें जो पार्टिकल का साइज होगा, जो उसमें घुले हुए हैं, उसका साइज क्या होगा? 1 नैनोमीटर से क्या होगा? कम होगा, या उसके अप्रॉक्स भी हो सकता है। ठीक है, लेस देन 1 नैनोमीटर और इक्वल टू 1 नैनोमीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर या उससे बराबर भी हो सकता है। तीसरा, एट एज, या एट कैन नॉट बी filtered by filtered पेपर। क्या हम उसको फिल्टर पेपर से, जैसे हम शुगर में क्या डिजोल्व कर दिए या वाटर में शुगर को डिजोल्व कर दिए, तो क्या हम शुगर को फिल्टर कर सकते हैं फिल्टर पेपर से? नहीं, हम इसको फिल्टर नहीं कर सकते। ठीक है, तीसरा, सॉरी चौथा, the particles of solute cannot settle down in the bottom। माने इसका जो पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम में सेटल डाउन
नहीं होता, क्योंकि वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता, कहां से सेटल डाउन होगा। ठीक है। फिफ्थ, द पार्टिकल्स ऑफ solution cannot show Tyndall effect. Tyndall effect माने जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन में वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। भाई टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ध्यान सुनिए। जब कोई सॉल्यूशन में, यहां सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन किससे बनाया गया है, वाटर प्लस मान लेते हैं क्या है, सॉल्ट है। अब हम इससे क्या करेंगे, लाइट को पास करेंगे। अब ये तो टोटली डिजॉल्व हो गए, टोटली घुला हुआ है, तो टोटली घुला हुआ तो इससे लाइट पूरी तरह से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और जब लाइट पूरी तरह से पास हो जाएगा तो वह टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। हाँ, अगर यही लाइट इधर उधर पार्टिकल जैसे कि कोलाइड होता है या सस्पेंशन होता है, उससे लाइट क्या होता है, वह मूव करने लगता है। इस पार्टिकल से यहां टकरा गया, इस पार्टिकल से यहां, तो लाइट पूरी तरह से क्या होता है, स्कैटर होने लगता है, छितराने लगता है। इस तरह के लाइट को छितराने को या स्कैटिंग को क्या कहा जाता है, उसी को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। लेकिन सॉल्यूशन में क्या होते हैं, वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, पार्टिकल डिजॉल्व हो जाता है, जिससे कि लाइट पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। मतलब कि दैट इज द लाइट पासेज थ्रू द सॉल्यूशन। मतलब कि लाइट क्या होता है, पूरी तरह से क्या करता है, वो पास हो जाता है। अगर लाइट पूरी तरह से पास कर जाएगा तो उसमें टिंडल इफेक्ट नहीं होगा। अगर वही लाइट क्या करता है, वहां पर स्कैटिंग होता है, इधर उधर छितराने लगेगा, ठीक है, तो उसे वो क्या कहते हैं, हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और ये टिंडल इफेक्ट जनरली किसमें होते हैं जी, तो आपका इसमें क्या कहा जाता है, कोलाइड और सस्पेंशन में पॉसिबल है। तो यहां पर सबसे पहले क्या बताएं कि ये सबसे पहले आपको सॉल्यूशन का बताएं। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। माने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिला दीजिए, क्या बन जाएगा, आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। दूसरा चीज, इसका जो पार्टिकल का साइज होता है 1 नैनोमीटर या 1 नैनोमीटर से क्या होता है, इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है। दूसरा, इसको हम फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं कर सकते, हम इसको फिल्टर कर ही नहीं सकते। अगला चीज की ये क्या होता है, वो कभी भी जब पूरी तरह से डिजॉल्व हो गया तो वो सेटल डाउन नहीं कर सकता, नीचे नहीं बैठ सकता है। चौथा कि वह क्या करता है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब लाइट पास करते हैं सॉल्यूशन से तो लाइट इधर उधर नहीं जाता है, पूरी तरह से क्या हो जाता है, पास कर जाता है। और पास जो करेगा तो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, इट ऑल्सो डू नॉट शो, do not it also do not show Brownian motion या मूवमेंट। माने कि ये ब्राउनियन मोशन भी शो नहीं करता, ब्राउनियन मूवमेंट नहीं। अगर देखिएगा तो इसका तो जितने भी सॉल्यूट पार्टिकल है वो क्या हो गए, डिजॉल्व हो गए। डिजॉल्व का मतलब जो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होते हैं, इसके पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होते हैं, उसी स्पेस में क्या चले जाते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल चले जाते हैं। लेकिन अगर देखिएगा किसमें, जनरली कोलाइड में, तो पार्टिकल डिजॉल्व नहीं होते हैं, वो इधर उधर क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी उधर कभी उधर। वो पार्टिकल क्या होते हैं, एक जिग जैग डायरेक्शन में क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं। तो इसी जिग जैग डायरेक्शन में पार्टिकल को मूव करना क्या कहलाता है, ब्राउनियन मोशन कहलाता है, जो कि किसमें होता है, कोलाइड में होता है। ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन में पार्टिकल पूरी तरह से क्या होते हैं, घुले हुए रहते हैं। जब घुल जाएगा तो पार्टिकल तो उसके स्पेस में चला गया, तो पार्टिकल नजर नहीं आता है। जब पार्टिकल नजर ही नहीं आएगा तो पार्टिकल कहां से मूव करेगा। दूसरा चीज है कि इसमें जो पार्टिकल होता है ना नीचे बैठता ना ही ऊपर आता है। तो पार्टिकल पूरी तरह से डिजॉल्व कर गया तो ना वो ब्राउनियन मोशन करेगा, ना सेटल डाउन होगा, ना ही क्या करेगा, ऊपर फ्लोट करेगा।
तो कहने का मतलब है कि पहला ये होमोजीनियस होता है, दूसरा एक पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर या उससे कम होता है, तीसरा इसको फिल्टर पेपर हम फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते, इसका पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होता है, इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं होता है, बोरॉनियन मोशन भी शो नहीं करता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो सॉल्यूशन किससे बना होता है? दो चीज से, एक सॉल्यूट से और दूसरा क्या है? सॉल्वेंट से। दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। अब आएंगे द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी the concentration of solution can be measured by different method। माने इसका कंसंट्रेशन क्या करते हैं? माने मापा है, माप करना, कितना सॉल्यूट है कितना सॉल्वेंट है उसको माप करना है, तो हम उसको अलग अलग मेथड से मापते हैं। डिफरेंट मेथड एंड इट हैज फॉलोइंग टाइप्स। माने कंसंट्रेशन को हम डिफरेंट मेथड से मापते हैं, ये क्या होते हैं? इट हैज फॉलोइंग टाइप्स, इसके निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जिसमें पहला होगा मास बाय मास परसेंट। पहला क्या होगा? मास बाय मास परसेंट, जिसको शॉर्टकट में m बाय m परसेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, परसेंट यहां लगा देते हैं। पहला क्या होता है? मास बाय मास परसेंट, कंसंट्रेशन निकालने का पहला फॉर्मूला। दूसरा क्या होता है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, V बाय V परसेंट। दूसरा क्या होता है जी? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट होता है। तीसरा मास बाय वॉल्यूम परसेंट, माने m बाय v परसेंट। माने तीसरा क्या होता है मेजरमेंट करने के लिए? तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट। फोर्थ क्या होता है? मोलारिटी, माने कि हम इसको किससे मेजरमेंट करेंगे? मोलारिटी से। फिफ्थ हम क्या मेजरमेंट करेंगे इसको? एक होता है मोलारिटी और एक क्या होता है? मोलालिटी। इसको हम कैपिटल M से लिखते हैं और इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला 6, फिर होता है आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, फिर आपका होता है फॉर्मेलिटी, फिर आपका होता है पार्ट्स पर मिलियन, फिर 9 होता है पार्ट्स पर बिलियन। माने ये क्या हो गया? पार्ट्स पर मिलियन, और ये हो गया आपका पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, फिर 10th होता है नॉर्मलिटी, जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। 11th होता है
एक 11th होता है स्ट्रेंथ, माने कि इतना टाइप है पढ़ने के लिए। पहला मास बाय मास परसेंट, सेकेंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, थर्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंट, फोर्थ मोलरिटी, फिफ्थ मोलालिटी, सिक्स मोल फ्रैक्शन, सेवन फॉर्मेलिटी, ppm पार्ट्स पर मिलियन, मिलियंस में 10⁻6 होता है, बिलियन 10⁹, और नॉर्मलिटी कैपिटल एन, और लास्ट में क्या है जी स्ट्रेंथ है। इतना मेथड है हमको उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट या सॉल्वेंट मेजरमेंट करना है, तो हमको इतना मेथड का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कौन सा पहला, मास बाय मास। यहां तक में कोई अगर प्रॉब्लम है एक बार फिर सुन लीजिए, क्या बताए, पहला सॉल्यूशन बताए। सॉल्यूशन क्या होता है आपको पहले बता चुके हैं, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, या इट इज मेड अप ऑफ 2 or more than 2 substances मिक्स्ड होमोजेनियसली, माने पूरी तरह से घुल जाता है। फिर इसके बाद बताएं, एग्जाम्पल बताएं क्या क्या होता है सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन जैसे कि वाटर और क्या हो जाएगा आपका सॉल्ट हो जाएगा, फिर अल्कोहल और क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा। अल्कोहल भी वाटर में पूरी तरह से क्या होता है, डिजोल्व होता है। जैसे एयर भी क्या है, एक तरह का होमोजेनियस मिक्सचर है, एयर भी एक तरह का सॉल्यूशन है। फिर वाटर प्लस क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर इसका सॉल्यूशन का क्या बताएं आपको, प्रॉपर्टी बताएं कि होमोजीनियस होता है, इसका जो साइज होता है 1 या 1 नैनोमीटर से क्या होता है, छोटा होता है। फिर इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं होता है, ब्राउनिंग मोशन नहीं होता है। फिर इसको फिल्टर पेपर से हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर नहीं कर सकते, ये बताएं। फिर इसको मेजरमेंट करने के लिए इतना तरह से क्या है, ये मेथड है, जिसमें पहला क्या है मास बाय मास परसेंट, दूसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, तीसरा मास बाय वॉल्यूम परसेंट, चौथा मोलरिटी, पांचवा मोलरिटी, छठा मोल फ्रैक्शन, सातवां फॉर्मेलिटी, 8 पार्ट्स पर मिलियन, 9th पार्ट्स पर बिलियन, एंड 10th जो है वो नॉर्मलिटी है, और 11th क्या है जी आपका स्ट्रेंथ है। ठीक है, आइए हम किस में वो स्टडी करते हैं। पहला हम स्टडी करते हैं मास बाय मास परसेंट में। ठीक है, मास बाय मास परसेंट, इसका डेफिनेशन देखेंगे। द मास ऑफ solute dissolve in 1 liter of solution is called, क्या कहेंगे, मास बाय मास परसेंट। ठीक है, तो यहां पर क्या डिजोल्व किए हैं, क्या डिजोल्व किए हैं सॉल्यूशन में, क्या डिजोल्व किए हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, कितना में घुला हुआ है, 1 लीटर सॉल्यूशन, उसी को क्या कहते हैं हम, मास बाय मास परसेंट का क्या फॉर्मूला होगा, ऊपर किसका होगा, तो ऊपर मास हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट, और दूसरा क्या होगा नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन, इनटू परसेंटेज है, तो कितना से मल्टीप्लाई किया जाता है, परसेंटेज होता है तो। लेकिन ये मास ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, ये मास ऑफ सॉल्यूशन जनरली ग्राम में रहेगा तो अच्छा रहेगा, माने दोनों एक ही यूनिट बनाना चाहिए, ग्राम से क्या हो जाना चाहिए, कैंसिल हो जाना चाहिए। ग्राम में तो ग्राम में रखो, दोनों केजी है तो केजी में रहेगा, लेकिन दोनों एक ही यूनिट में रहेगा, इससे एजी कट डाउन हो जाएगा और आपका आंसर भी क्या होगा पूरी तरह। और यहां पर नया देखिएगा, ये जो मास ऑफ सॉल्यूशन है यहां पर ये भी दे सकता है, देखिए एम का मतलब क्या हो जाएगा मास, और ये हो जाएगा सॉल्यूट, तो समझिए क्या फॉर्मूला हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूशन कैसे बनता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ, दोनों को मिला देंगे तो नहीं बन जाएगा सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह पर हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ, दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा आपका सॉल्यूशन बन जाएगा।
और ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, तो याद रखिएगा हम डिफिनेशन में ही लिखे हैं जो मास ऑफ सॉल्यूट है कितना घुलना चाहिए, यहां 1 लीटर में नहीं, एक मिनट, 100 ग्राम ऑफ किस में लिख देंगे हम, तो यहां द मास ऑफ सॉल्यूट माने कि सॉल्यूट है डिजॉल्व होना चाहिए, क्योंकि परसेंट है, तो परसेंट है तो हमेशा किस में होना चाहिए, 100 ग्राम होना चाहिए। जब भी परसेंट हो तो किस में लेना है आपको, 100 ग्राम में, क्योंकि यहां पर परसेंट है इसलिए यहां पर 100 ग्राम में चेंज कर दिया। तो याद रखिए मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा वहां पर, मास परसेंट। हाँ, यहां परसेंट नहीं होता तो हम यहां पर लीटर में ले सकते थे, लेकिन यहां परसेंट है इसलिए यहां पर हम क्या चेंज कर दिए, लीटर से यहां पर 100 में चेंज कर दिए। तो याद रखिए मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन को ही क्या कहते हैं, मास बाय मास परसेंट, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे एक एग्जांपल है, टू ग्राम ऑफ 2 ग्राम ऑफ NaCl है और डिजॉल्व है वो 18 ग्राम ऑफ क्या है, एटीन ग्राम ऑफ किसमें घुला हुआ है वो, वाटर में। बताइए इसमें सॉल्यूट कितना है, 2 ग्राम ऑफ NaCl कितना में डिजॉल्व है, 18 ग्राम ऑफ वाटर में है। तो बताइए इसमें सॉल्यूट कौन है, तो सॉल्यूट इसमें कौन है, ये लेस अमाउंट वाला। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट है 2 ग्राम, और फिर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 18 ग्राम है। अभी सॉल्वेंट है, अभी सॉल्यूशन तैयार नहीं हुआ। इसी तरह मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, हाँ माने कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा 20 ग्राम, दोनों को मिक्स कर दिए तो 20 ग्राम हो गया। तो ये फार्मूला में, इसी फार्मूला में ऐड कर देंगे। तो यहां पर क्या फार्मूला में देखते हैं, पहला ऊपर में क्या लिखा है, तो मास ऑफ सॉल्यूट 18 ग्राम है ना, 20 ग्राम है ना मास ऑफ सॉल्यूट, नहीं यहां पर क्या है, ये 2 ग्राम है, तो ऊपर क्या लिख देंगे 2 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 18 ग्राम ना, ये है, दोनों को ऐड करने पर से तो कितना हो गया यहां पर, और यहां पर कितना से मल्टीप्लाई कर दिए 100 से, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 2 से 10, अब 0 से 0, तो कितना हो जाएगा 10% इसका आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आया? तो याद रखिए जब भी क्वेश्चन में देखिएगा जो सॉल्यूट होगा उसके मास को हम कहां रख देंगे, ऊपर रख देंगे, और नीचे किसका रख देंगे, सॉल्यूशन का। तो ये क्या निकल जाएगा, मास बाय मास परसेंट निकल जाएगा। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, जब भी परसेंट रहेगा तो 100 ग्राम नहीं लेना है। तो यहां पर क्या होगा, द मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, मास बाय मास परसेंट। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, मास बाय मास परसेंट का, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा यहां पर 100। एनी प्रॉब्लम? अब दूसरा, यहां पर अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट है, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, मैंने डेफिनेशन तो वही लिखना है, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यहां पर क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट यहां पर आएगा। सपोज कि यहां पर क्या लिख देते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो फॉर्मूला मैंने क्या होगा इसमें, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन, वहां पर 100 मिलीलीटर हो जाएगा वहां पर। ठीक है, तो इसको लिखा ही देते हैं तब समझ में आ जाएगा, लिख ही देते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट dissolve in
100 milliliter dissolve in 100 milliliter of solution is called वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या है? द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, जैसे वो मास ऑफ सॉल्यूट था, यहां पर जब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो याद रखिए मास बाय मास में था तो मास ले लिए तो सॉल्यूट का, यहां वॉल्यूम है तो ये वॉल्यूम किसका है? सॉल्यूट का, और ये वॉल्यूम किसका है? सॉल्यूशन का। जैसे आप यहां लिए थे मास बाय मास परसेंट लिए थे तो ऊपर का मास किसका था? सॉल्यूट का, और नीचे का मास किसका था? सॉल्यूशन का। इसी तरह यहां वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जब लेंगे तो यहां वॉल्यूम किसका होगा? सॉल्यूट का, और यहां वॉल्यूम किसका हो जाएगा? सॉल्यूशन का। और 100 से तो मल्टीप्लाई आपका करना ही करना है। तो ये डिफिनेशन लीजिए, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको? वॉल्यूम बाय। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का क्या होगा फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब यहां करने के बाद ध्यान दीजिएगा कि ये जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट है तो यहां पर वॉल्यूम लेंगे। अब सपोज कीजिए यहां पर एक एग्जांपल लेकर देखेंगे, वही 2 ग्राम ऑफ NaCl है और 18 ग्राम ऑफ क्या था? वाटर था। तो बताइए ये जो 2 ग्राम है 18 ग्राम है, इस फॉर्मूला पर यूज होगा? नहीं, कि ये ग्राम है और ये भी ग्राम है, तो ग्राम बाय ग्राम मतलब ये मास बाय मास हुआ, तो इस फॉर्मूला में लाएंगे, फर्स्ट वाले फॉर्मूला लाएंगे, तो ये ग्राम मास बाय मास से बनेगा, ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से नहीं बनेगा। इसके लिए अलग एग्जांपल क्या होना चाहिए? यहां पर होना चाहिए कि 20 मिलीलीटर ऑफ, अच्छा सर, 20 मिलीलीटर ऑफ अल्कोहल dissolve in 60 milliliter of वाटर। इसका क्या कैलकुलेट करना है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं कि यहां जब भी मिलीलीटर लग जाए समझिए वह क्या है आपका, किसमें निकालना है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में। तो यहां पर क्या दिया है बताइए, इसमें सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन? तो यहां पर देख सकते हैं अल्कोहल क्या लेस अमाउंट में, तो क्या हो जाएगा? अल्कोहल क्या हो जाएगा? सॉल्यूट, और जो क्या कहा जाता है वाटर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। फिर आराम से इसको क्या कर सकते हैं आप? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? लिखेंगे गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? 20 मिलीलीटर, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है? 60 मिलीलीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 80 मिलीलीटर। अब फॉर्मूला में क्या कर देंगे? इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे? यहां पर फॉर्मूला यही है, इसी में कर देते हैं, है ना? इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब इसी फॉर्मूला में क्या करते हैं? अप्लाई कर देते हैं। बताइए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है? 20 ml, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन ना चाहिए, तो सॉल्यूशन कितना है? 80 ml, और यहां पर क्या करेंगे? 100, 0 से 0 क्या हो जाएगा? इधर से 0 0 कैंसिल करते हैं, 2 से 4, यहां से 4 से कितना होगा? 25, तो कितना हो जाएगा? 25%। इसमें 25% क्या घुला हुआ है? सॉल्यूट घुला हुआ है सॉल्यूशन में। इतना समझ में आया ना जो समझाएं? कि कोई प्रॉब्लम हुआ? देख लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो अवेलेबल है, और भी तो क्लास में होगा ही क्लास आज, इसके बाद 3 बजे से क्लास लेंगे।
कोई दिक्कत है, पूछ सकते हैं इसमें।